अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट एकेडमी से मैं समीर खान। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ क्वार्टाइल्स। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था मीन, मीडियन, मोड और सेपरेट भी सिखाया था और तीनों को कंबाइंड करके भी मैंने सिखाया है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ थ्री क्वार्टाइल्स। थ्री क्वार्टाइल्स क्या होता है तो आपको यहाँ देखना है, दिया गया है आपको फाइंड द थ्री क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब आपके पास क्लास दी गई है और आपके पास स्टूडेंट दी गए हैं। इस फॉर्मेट के बेस पे आपको इसे सॉल्व करना है। तो फार्मूला आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको फार्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखिए, फॉर्मेट के हिसाब से आपको ये रखना होता है आपका क्लास, ये आपका स्टूडेंट और ये है आपका, मैंने आपको बताया था कि लेस देन सी एफ। तो लेस देन सी एफ कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। लेस देन सी एफ जो है आपका, वो आप मीडियन में यूज़ करते हैं और क्वार्टाइल में यूज़ करते हैं। अब लेस देन सी एफ हमने यहाँ रख लिया है, ये फॉर्मेट के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो अभी क्या दिया है, पहला आप देखेंगे 10 से 20 में जो स्टूडेंट हैं आपके 6 हैं। 20 से 30 की क्लास में कितने स्टूडेंट हैं आपके पास, 8 है। 30 से 40 के स्टूडेंट यानी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 14 स्टूडेंट हैं। उसके बाद 40 से 50 में कितने हैं आपके, 10 हैं। और 50 से 60 में आपके 5 हैं। अब आप इसे टोटल कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मीडियन में और थ्री क्वार्टाइल्स में ये कभी भी आपका n हो जाता है। इस n के बेस से आप इस सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, मालूम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 6 को वैसे ही लिखना है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, 8 + 6 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 14। फिर 14 + 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 28। फिर हम क्या लिखेंगे, 10 + 28 कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 38। 5 + 38 कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 43। तो इसको टोटल करेंगे तो ये भी आपका आएगा 43। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि n अगर आपने गलत लिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, सारे आंसर आपके इस क्वेश्चन के रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, n ये जब आप लेस देन सी एफ करते हैं ये भी 43 आना चाहिए और इसको प्लस करने पे वो भी 43 आना चाहिए। अब हम क्या करने जाएंगे, क्वार्टाइल 1 पहले करेंगे। तो क्वार्टाइल 1 का पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्वार्टाइल 1 L1 + n डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ, ब्रैकेट क्लोज कर लो आप, इनटू L2 माइनस L1। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था n के बेस पे आप सारी चीज़ों को मालूम करेंगे। तो n कितना आया आपका 43। 43 को डिवाइड बाय 4 कर लीजिए आप तो आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये आ गया आपका 10.75। अब आपको इस फॉर्मेट में देखना है कि आपका 10.75 कहाँ है। 6 और 6 में नहीं है, 8 और 14 में आपका आता है 10.75। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको इसे अंडरलाइन करनी होगी, लाइन को ड्रॉ करके, और आपको इस लाइन के एरो एक बनाना होगा और आपको यहाँ बताना है कि ये आपका क्वार्टाइल 1 का है। तो ये फर्स्ट वैल्यू आपकी L1, सेकंड वैल्यू आपकी L2 क्लास की, फिर स्टूडेंट में आपका ये F हो जाएगा, फिर लेस देन CF, ये 14 के ऊपर जो रहेगा वो आपका हो जाएगा CF। देखिए सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली n के बेस से। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सारी वैल्यूओं को लिखने जा रहे हैं। तो आपका L1 जो है, L1 आपका आया 20, L2 आया आपका 30, आपका F 8 आया है, CF आपका 6 आया है और n जो है आपका 10.75। अब इसको हम इस फॉर्मेट के हिसाब से, हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से इसे रखना होगा और इसे सॉल्व करना होगा। तो हम क्वार्टाइल 1 का मालूम कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे हम लोग Q1। L आया है आपका 20 प्लस ब्रैकेट लेनी होगी आपको, n आया है आपका 10.75 माइनस करना है, CF है आपका 6 डिवाइड में आपका F 8 है। फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, L2 माइनस L1 आपका L2 30 और आपका L1 20। अब इस 20 को कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4.75 डिवाइड में 8। आपको क्या माइनस करना है, 10.75 को -6 कर देंगे आप तो आपको पता चल जाएगा 4.75। उसके बाद आपको डिवाइड में 8 वैसे ही रहने देना है। फिर उसके बाद
आपको यहाँ इंटू करना है। 30 में से 20 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10, 20 वैसे ही रहेगा आपका। प्लस कर लीजिए, इसको इससे इंटू कर लेंगे। 4.75 को 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 47.5 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ रहेगा आपका 20, ये हो जाएगा प्लस, जो भी इससे 47.5 डिवाइडेड बाय 8 कर लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा कि ये आपका आया है 5.937। अब इससे इसको प्लस कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि Q1 आपका यानी क्वार्टाइल 1 क्या आया है, तो ये हो जाएगा 25.94। देखिए 2 वैल्यू के बाद एक बड़ी वैल्यू है 93 है, यहाँ 7 है, तो एक इसको दे के 94 कर लेंगे हम। इस तरीके से हमें Q1 मालूम करना है, बहुत ही ईजी तरीका है। अब हम इसमें क्या मालूम करने जा रहे हैं, Q2 मालूम करने जा रहे हैं, यानी क्वार्टाइल 2। तो क्वार्टाइल 2 मालूम करने के लिए सब में पहले क्या लिखते हैं आप, फॉर्मूला लिखते हैं क्वार्टाइल 2 के लिए, L1 प्लस 2n डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F, ब्रैकेट क्लोज करना है आपको, इनटू L2 माइनस L1। अब आप n के बेस से मालूम करेंगे तो यह होगा 2n डिवाइडेड बाय 4। n मैंने आपको बताया था, देखिए ये n आया है 43। अब आपको क्या रखना होगा, 2 इंटू 43 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 को इंटू कर लीजिए आप, 2 इंटू 43 86 हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, 86 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे आप तो आपको 21. अब आपको ये 21.5 आ गया है। अब आपको इस फॉर्मेट में चेक करना होगा कि आपका 21.5 कहाँ आता है। देखिए 14 और 28 के बीच में आपका 21.5 आता है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और बाहर आप एक एरो से शो कर दीजिए कि ये आपका Q2 की सारी वैल्यू है। पहली वैल्यू L1 जो आपकी क्लास की है, दूसरी वैल्यू L2 स्टूडेंट में आपका F आ जाएगा, और यहाँ ये 28 के ऊपर जो रहेगा उसे आपको मानना है कि Q2 का आपका CF है। अब सारी वैल्यू रख देंगे आप, तो आपका L1 30, L2 40, F आपका 14, CF भी आपका 14 आया है, और आपका N 21.5। तो देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया, फॉर्मूले के बेस से n से हम लोगों ने ब्रैकेट से हमने उस फॉर्मेट से मालूम कर लिया, वैल्यूओं को सबको रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे क्वार्टाइल 2 यानी Q2। अब यहाँ रखना है हमें 30 प्लस n कितना आया है 21.5 माइनस CF आपका 14 है, और डिवाइड में F भी आपका 14 है। अब इंटू कर लेंगे हम लोग L2 माइनस L1। L2 कितना है आपका 40 माइनस 30 करना है आपको। अब उसके बाद 30 को वैसे ही रखना है आपका L1 को, यहाँ प्लस कर देंगे 21.5 में से माइनस करना है आपको 14, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 डिवाइड में 14 वैसे ही रहने देना है। अब इंटू L2 माइनस L1, 40 में से 30 जाएगा तो आपका 10। उसके बाद आप क्या करेंगे, 30 को वैसे ही लिखना है आपको, प्लस कर दीजिए आप 7.5 को इंटू कर लीजिए 10 से, तो ये हो जाएगा 75 डिवाइड में कर लीजिए 14, ये हो गया डिवाइड में 14। अब आपको क्या करना है, 30 को सेम वैसे ही लिखना है, प्लस करना है, तो हम 75 डिवाइडेड बाय 14 कर लेंगे। 75 डिवाइडेड बाय 14 करना है हमें, तो ये हमारा आ जाएगा 5.357। तो अब हम इसे को प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 35.36। देखिए 5 के बाद 7 है, तो हम एक नंबर इसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको Q2 मालूम करना था, आपने मालूम कर लिया। अब हम Q3 के लिए मालूम करेंगे, तो Q3 के लिए मालूम करने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं उसका फॉर्मूला। तो Q3 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Q3 यहाँ लिखेंगे L1 प्लस 3n। देखिए n के ही पास सिर्फ 1 नंबर चेंज होते रहेगा, तो Q1 था तो N1 हो गया, Q2 था तो N2 हो गया, अब Q3 है तो 3n हो गया, माइनस CF डिवाइडेड बाय F, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, इनटू L2 माइनस L1
सारी चीज़ें सेम रहेगी। अब 3 की जगह 3, n की जगह n डिवाइडेड बाय 4, 3 की जगह 3 इंटू n आपका 43 आया है, उसे 43 रखना है आपको डिवाइडेड बाय 4। 3 को इंटू कर लीजिए आप 43 से, तो ये हो जाएगा 129 डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए आप, तो 129 डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 32। n की वैल्यू आ गई आपकी 32.25। अब आपको ये 32.25 को चेक करना है आपके इस फॉर्मेट में, तो वो कहाँ आता है, देखिए 10 और 38 के बीच में 32.5 आता है ऑफकोर्स, तो इसे भी आपको ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से ड्रॉ करके एक एरो को बाहर रखना है और आपको उसमें बताना है कि ये आपका Q3 का फॉर्मेट है। तो ये पहला आपका L1, दूसरा आपका L2, ये मिडल आपका F, इसके ऊपर जो रहता है वो आपका Q3 का CF हो जाएगा। तो सारी वैल्यूओं को हमें मिल गई है। अब हम उस वैल्यूओं को यहाँ रख देंगे। तो आपका जो L1 है, L1 आया है 40, L2 आया है आपका 50, फिर आपका F जो है F आया है 10, CF है, CF आपका कितना आया है, तो CF आया है आपका 28, और N जो आया है 32.25। अब इसे हम फॉर्मेट में रख देंगे। तो देखिए मैंने N के बेस से पहले फार्मूला रखते हैं, N से हम सारी वैल्यूओं को मालूम करते हैं, N के बेस से फॉर्मेट में चेक करते हैं क्या क्या वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे Q3 यानी क्वार्टाइल 3। तो आपका ये L1 40 हो गया, प्लस ब्रैकेट में लेना है, N क्या आया है 32.25, माइनस करते हैं कभी भी CF 28, F आया है आपका 10 इंटू L2 माइनस L1 क्या आया है आपका 50, L2 है, और L1 40 है। अब आपको क्या रखना है, 40 को वैसे ही रखेंगे, लास्ट में इसको प्लस करना है ये सारी वैल्यूओं के बाद। अब क्या करेंगे, 32.25 से माइनस करना है 28 को, तो आपको पता चल जाएगा 4.25 आपका आ गया, डिवाइड में 10 इंटू L2 माइनस L1 करना है, 50 में से 40 जाएगा, बचेगा 10। अब 40 को वैसे ही रहने देंगे आप, प्लस 4.25 इंटू 10 कर लेना है आपको, तो वो हो जाएगा 42.5, डिवाइड बाय 10 कर लीजिए आप, तो यहाँ 40 वैसे ही रहेगा, प्लस करना है 42.5 को डिवाइड 10 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 4.25। अब इसको इससे प्लस कर देंगे, इसको इससे प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 44.25। तो इस तरीके से देखिए हमने Q3 को भी मालूम कर लिया है। तो Q3 को मालूम कर लिया, इसको हम इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। तो बहुत इजी है। देखिए हमने पहले क्या मालूम किया, Q1 ये हमारा मिला, फिर उसके बाद हमारा Q2 हमें ये मिल गया, अब आपका Q3। इस तरीके से आपको मालूम करना है। अगर हमारे इस वीडियो में या हमारे कोई भी वीडियो में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। जो भी डाउट होगा मैं आपको सारे डाउट वहाँ से क्लियर करके आपको बता सकता हूँ।